जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए एनटीपीसी एग्जाम जो हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सो रिवीजन शुरू करते हैं हम लोग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बताइएगा आप लोग, गोल गुम्बज कहाँ हो जाएगा? बीजापुर में है। और इसको किसने बनवाया था? यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह का बनाया गया था और यह क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? और किस समिति की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरक उत्पादन की क्रांति जो है कौन सा हो जाएगा? धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति। ठीक है, भूरी नहीं होगा, ग्रे क्रांति हो जाएगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या ग्रे? भूरी मतलब भूरा होता है, धूरी मतलब भूरा। ग्रे का मतलब स्लेटी होता है, ब्राउन मतलब भूरा होता है। चलिए, ग्रे रेवोल्यूशन जो होता है या क्या है? उर्वरक से हो जाएगा। चलिए आगे है। सर्वप्रथम भारतीय आय की गणना जो है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 में किया था। और कितना रुपया बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। और किस पुस्तक में किया था? द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किया था। चलिए, प्रकाशन 1901 में हुआ था। बहुत अच्छा। और सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था? वी के राव ने किया था। ठीक है, 1931-32 में किया था। आगे बताइएगा, सेब में होने वाले रोग कौन हो जाएगा? फाइड ब्लास्ट, पाउडरी माइल्ड्यू, सेब पापड़ी, ये सब क्या है? सेब में होने वाले रोग हो जाएंगे। और सेब में होने वाले विकार हैं बीटर पीट, ब्राउन हार्ट और कॉक स्पॉट। ठीक है, चलिए। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। मौसम उपग्रह मेटसेट, संचार उपग्रह एप्पल। चलिए, और भारत का सर्वप्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। बहुत अच्छा विक्रम जी। और यह जो है उस समय भारत को लॉन्चिंग पैड नहीं था, तो कहाँ से छोड़ा गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। चलिए, और भारत का दूसरा उपग्रह कौन था? भास्कर। क्या था? भास्कर, जो कि 7 जून 1979 में छोड़ा गया था। और विश्व का पहला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक, जो कि रसिया के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, कब छोड़ा गया था? 1957 में। चलिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के तट में हुआ था। अली मुसलियार, जो कि मुसलमान समुदाय का लोग था, उसके द्वारा। कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। ठीक है, NIU हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए इधर। NIU जो है कंप्यूटर रिलेटेड शब्द है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बताइएगा, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। GPRS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। और GSM फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, और GPS फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए आगे बताइएगा। वर्तमान में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? अभी तो 3 व्यक्ति को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल। मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। 3 व्यक्ति को दिया गया 2024 के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था किसके विरोध में बुलाया गया था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट के तहत 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल का। उसी के विरोध में जलियांवाला बाग जो है कांड में हुआ था। ठीक है, और यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और किस गवर्नर ने आदेश दिया था गोली चलाने का? जनरल ओ डायर। चलिए
और इसके जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से कौन बनाया गया था? तहकीकात समिति, तहकीकात समिति। चलिए आगे हो गया कि सूर्य के चमकीले सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। और सूर्य जो है उसमें कितना परसेंट हो जाएगा हाइड्रोजन और कितना हीलियम होगा? 74 हाइड्रोजन और हीलियम 24, ठीक है। दोनों के संयोग से बना हुआ है कौन सा? सूर्य। सूर्य क्या है? तारा की ग्रह। सूर्य एक चमकीला तारा है। और सौर परिवार का मुखिया कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सभी ग्रह चक्र किसके लगाते हैं? सूर्य चक्र लगाते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चलिए आगे बताइएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन को जैसे नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में मिला था। किसने मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज किसने पहले फहराया था? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा 1907 में। कहाँ फहराए थे? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। जर्मनी के। और वही झंडा इंदुलाल याग्निक भारत ले आई थी, ठीक है। आगे है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। एम.एन. रॉय ने। आगे तो संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? 1934 में दिया गया था। स्वराज पार्टी के द्वारा गया था शायद सर्वप्रथम। स्वराज पार्टी 1924 में अगर हो। स्वराज पार्टी के ही द्वारा दिया गया था। 1934 में दिया गया था, ठीक है। ये सही। टिहरी जल परियोजना कहाँ जाएगा? किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी और भिलंगना। दरोगा मेंस से क्वेश्चन पूछा था यह क्वेश्चन, और ए बी दोनों करके दे दिया था, ठीक है। नहीं, एक ही ऑप्शन में दो दिया था। एक अकेला दिया था भागीरथी। पार्टी नहीं है, उसको मिस्टेक को सुधार कीजिए। एम.एन. रॉय ने 1934 में जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर 1935 में अपनी मांग के रूप में उठाया था, लेकिन विचार स्वराज पार्टी के द्वारा ही आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे। कम्युनिस्ट वाला तो एम.एन. रॉय 34 में करबे किए थे, लेकिन पार्टी का जो विचार था ये स्वराज पार्टी का ही था। चलिए आगे हो जाएगा। टिहरी परियोजना जो हो जाएगा वह उत्तराखंड के भागीरथी और भिलंगना नदी दोनों के संगम पे है, ठीक है। आगे बताइएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन हो जाएगा? यह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच 141वीं समानांतर रेखा कौन हो जाएगा? 141वीं समानांतर रेखा। यह आप लोग जल्दी नहीं पढ़े, समानांतर नहीं देशांतर रेखा है। यह हो जाएगा अलास्का और कनाडा के बीच। अलास्का और कनाडा के बीच। क्वेश्चन पूछता है कि अलास्का जो अभी वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है, यह पहले किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा था। यह रुपया देकर अमेरिका जैसे खरीदा था, ठीक है। चलिए आगे हो जाएगा 17वीं समानांतर रेखा किसी बीच हो जाएगा? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। मैच शुरू हो गया क्या? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। चलिए 24वीं समानांतर रेखा जो हो जाएगा वो किसी बीच हो जाएगा? जर्मनी नहीं हो जाएगा, होगा यह भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के कच्छ का रन जो है, जहाँ पे हरामी नाला जो है पाकिस्तान के साइड से, यहीं पे हो जाएगा कौन सा? 24वीं समांतर रेखा, ठीक है। जिसका पाकिस्तान जो है सो वैल्यू नहीं करता, मान्यता नहीं देता है। चलिए आगे जो है, आप लोग मैच देख रहे थे, बताइए आप लोग अभी राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन है? हाँ बताइए। संजू सैमसंग है, ठीक। संजू सैमसंग हो जाएगा, वो रिटायर हो गया है, ठीक है। कौन हो जाएगा? रियान पराग हो जाएगा। रियान पराग। चलिए और अभी जो सूर्यवंशी अभी राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, सबसे कम उम्र के, सबसे युवा आज हो जाएंगे। इनके नाम जैसे 14 साल के हैं और 14 रिकॉर्ड बनाए थे ये, ठीक है, पिछले मैच में, ठीक है। सबसे कम उम्र में IPL डेब्यू करने वाले, ठीक है।
और हमारे ही पड़ोसी जिला समस्तीपुर के ताजपुर जगह से हैं, ठीक है। बछवाड़ा भी खेलने आए हैं टूर्नामेंट, खेल के यहाँ से गए हुए हैं। और हमारे जो गांव यहाँ बछवाड़ा है, वहाँ भी कुछ दिन पहले मैच खेलने आए हुए थे रेलवे मैदान में। चलिए आगे जो हो जाएगा सही बात है। बताइएगा आप लोग। नहीं सही बात है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है समस्तीपुर के पटेल मैदान में भी खेले हुए हैं, ठीक है जी। उस समय हाँ, उस समय बिहार जॉइंट में था, उसी टाइम खेले थे। खेला होगा 2000। बताइएगा आप लोग। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। बार्क जो था, बार्क, उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। स्थापना कब इसका हुआ था? 1954 में। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन हो जाएगा? हिस्सा, पार्ट, धमनी, शिरा और हृदय। धमनी, शिरा और हृदय, इन्हीं तीन से होकर क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है। शरीर में हृदय काम क्या होता है? पंप करना, रक्त को पंप करना। और शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन कौन करता है? धमनी। और अशुद्ध का? और पाल्मोनरी धमनी में पाल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। और हाँ, उसी पाल्मोनरी कहिए आप, फुसफुस कहिए। इंग्लिश में बोलते हैं पाल्मोनरी और हिंदी में फुसफुस, ठीक है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त। चलिए, और रक्त समूह खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस ने 1901 में किए थे। चलिए, अदिश राशि किसे बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। जैसे विद्युत धारा, द्रव्यमान, चाल, दूरी, दाब, ऊर्जा, कार्य, समय, ये सब क्या है? अदिश राशि है। एकमात्र विद्युत धारा जिसमें दिशा है, ठीक है, लेकिन फिर भी यह क्या है? अदिश राशि है। चलिए ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा अपवाद में है जो कि अदिश राशि है। और बाद बाकी जितना भी विद्युत रिलेटेड जितना भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। जिसमें वो लगता है सदिश राशि, अपवाद में एगो दूगो है। चलिए, विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन सदिश राशि। सदिश राशि। चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण सदिश होगा, सदिश। चाल प्रवणता सदिश। ताप ताप अदिश। सदिश। ताप प्रवणता बोल रहे हैं, ताप प्रवणता सदिश हो जाएगा। विद्युत ध्रुवन सदिश। आघूर्ण सदिश। विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि, विद्युत धारा आदेश, ठीक है। यह सब बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब तो जानबे करता है, लेकिन ये सब जो कठिन जो था वो पूछे थे हम लोग। सुन लीजिएगा फिर से एक बार। सदिश राशि हैं विस्थापन, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुवन, आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, ये सब क्या है? सदिश राशि है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। चलिए, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? केन्या, नैरोबी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ होगा? केन्या के नैरोबी में, ठीक है, जिसका स्थापना 1972 में हो जाएगा। और यूएनडीपी का 1965 में हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया। मालदीव का राजधानी रुपया, रुपया, ठीक है। मॉरिशस का रुपया, ठीक है। चलिए, अब भाषा भोजपुरी बोलते हैं वहां पर। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सिनेमा, पुलित्जर पुरस्कार आर्कारिक, पत्रकारिता, और प्रित्जर आर्किटेक्चर। चलिए, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में। चलिए आगे बताइएगा। विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कहाँ इसका मुख्यालय हो जाएगा? रविंद्र भवन दिल्ली, रविंद्र भवन दिल्ली। और साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरू कब से किया गया था? 1954 से। और कितने भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में। 22 संविधान के भाषा और एक पंजाबी और एक इंग्लिश। पंजाबी नहीं होगा, एक तो अंग्रेजी है और दूसरा कोई शायद चेक कीजिए तो कौन सा है? उर्दू वगैरह क्या है? उर्दू नहीं है। राजस्थानी, राजस्थानी हो जाएगा और एक इंग्लिश हो जाएगा, देख लीजिए तो। हाँ, यही होगा।
चलिए, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसने दिया था? नियत ताप है, बॉयल का नियम। नियत ताप, बॉयल का नियम। बॉयल होता है ना, बॉयल मतलब क्या था? उबला हुआ, ठीक है ना। बॉयल मतलब उबला हुआ, तो ताप पड़ेगा तब तो उबलेगा वो। तो ताप का नियम, नियत ताप का नियम किसने दिया था? बॉयल का नियम। चलिए, चार्ल्स का नियम क्या होता है? नियत दाब का नियम। नियत दाब का नियम चार्ल्स का नियम। और एवोगाद्रो का नियम क्या है? समान ताप और दाब पर आयतन क्या होगा? इसमें समान होगा। आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने। चलिए, रैम और रोम कैसा मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और द्वितीय मेमोरी बोलते हैं स्टोरेज मेमोरी। क्या बोलते हैं? स्टोरेज। इसको स्टोर कर रखता है। ऐसे हो गया सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर इसको एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर इसको हार्ड डिस्क वगैरह जो क्या होता है? द्वितीय मेमोरी। क्या होता है यह? फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, सब क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी हो गया। सही चलिए। था वो। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में दिया जाता है। 22 संवैधानिक, भाषा, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, अंग्रेजी और राजस्थानी। चलिए, 22 संवैधानिक भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार। 22 संविधान में जो वर्णन भाषा है उसका, और 2 भाषा अन्य जोड़ा गया, हाल ही में जोड़ा गया था, राजस्थानी और अंग्रेजी। चलिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित किया गया था? 1969 में स्थापित किया गया था। 1969 में। कहाँ? तारापुर। 72 में शायद चालू हो गया था वह पूर्णतः। और भारत में कुल कितने परमाणु गृह हो जाएंगे? 8 उस टाइम था, 20 में, 2020 में 8 था। अब वर्तमान शायद 1-2 बढ़ा, जैसे गोरखपुर हो गया हरियाणा का, ये सब अभी ऐड हो जाएगा नया में। तो तारापुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तारापुर देखिए महाराष्ट्र में। और किस साइड हो जाएगा? यूएसए के सहयोग से। ठीक है। और कुंडनकुलम तमिलनाडु वाला रसिया के सहयोग से। कहाँ है? तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा यूपी में। जैतपुरा महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में। रावतभाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक। चलिए, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे बोलते हैं? लिनियस को, या द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को। लिनियस के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। क्या था वह? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। इसी में दिया था द्विनाम पद्धति के बारे में। और कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसका वर्णन किस पुस्तक में किया था? माइकोग्राफिया में। माइकोग्राफिया ने। और गतिक नियम किसने दिया था? किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया पुस्तक में। ठीक है। 1687 चलिए, आगे है कि विधान परिषद वाले राज्य कौन हो जाएंगे? अभी 6 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, फिर सुनिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। यह 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद है। जैसे केंद्र में होता है राज्यसभा, उसी तरह से क्या होता है? राज्य में क्या होता है? विधान परिषद होता है। विधान मंडल के 2 अंग होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। चलिए, विधान सभा का कितना होता है कार्यकाल? 6 साल होता है सदस्यों का। हम क्या बोले थे अभी? विधानसभा बोले थे। हाँ, ठीक है। तब विधानसभा क्या हो जाएगा? 5 साल हो जाएगा। और विधान परिषद का नहीं होता है, कभी भंग ही नहीं होता है। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। सेम राज्यसभा में हो जाएगा। चलिए, आगे है कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध। देखिए, आ गया क्वेश्चन आपके लिए। लैंड लॉक जो होता है स्थलबद्ध देश कौन देश हो जाएगा? पराग्वे और बोलिविया। दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश है जो लैंड लॉक है। कौन कौन सा? बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक भी लैंडलॉक देश नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा किस महादेश में एक भी लैंडलॉक देश नहीं है? उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक भी लैंडलॉक देश नहीं है। विश्व में कुल कितने लैंडलॉक देश हैं? 47। विश्व में कुल 47 क्या है? लैंडलॉक स्थलबद्ध देश हैं। और सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान जो है सो नहीं, यह एशिया में आ जाता है। कजाकिस्तान इधर है, रूस के साइड। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इस सब पास में नहीं है। हाँ, वहीं आसपास में। कजाकिस्तान जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। ठीक है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा बना था, किस बैंक के मर्ज में बना था?
विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक। चलिए 2019 में 1 अप्रैल 1900 सॉरी 1 अप्रैल 2019 में। केनरा बैंक जो बना था वह सिंडिकेट बैंक से बना था। यूनियन बैंक का मर्ज, यूनियन बैंक जो है कौन कौन बैंक के मर्ज से बना था? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। चलिए वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएंगे? 10 शायद हैं, ठीक है। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? पिनाका। क्वेश्चन पूछता है कि पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट, मल्टी बैरल रॉकेट जो फर्स्ट बनाया गया था। पर मिनट 72 रॉकेट दागने का क्षमता था उसमें, ठीक है। उसमें 12 पाइप बना हुआ था और पर मिनट कितना था? 72 रॉकेट दागने का क्षमता था। एक बैरल से 6 रॉकेट। चलिए DRDO द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? रुद्रम। रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। रेडिएशन वगैरह पे क्या करता है? वो हिट कर सकता है। चलिए सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। और पेरियार टाइगर अभयारण्य में ही क्या है यह स्थित है? पेरियार टाइगर अभयारण्य में क्या है? सबरीमाला मंदिर स्थित है। और यह जो है महिलाओं के लिए जो होता है मासिक धर्म में इस मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, सबरीमाला मंदिर में, ठीक है। युवा अवस्था में हाँ नहीं प्रवेश दिया जाता है, बूढ़ी और बच्चा को है प्रवेश। नहीं जिस महिला का पीरियड टाइम चलता है उस महिला को जैसे मंदिर में प्रवेश वर्जित है, इस पर बहुत ठीक बड़ा है। विवाद चल और यह जो है विवादित मंदिर भी है। चलिए और यहाँ जो है विश्व में सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होता है यहाँ पे सबरीमाला मंदिर में। चलिए उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम बोलते हैं हम लोग। विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, MS DOS, ठीक है, सिम्बियन, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व ये क्वेश्चन पुराना हो गया, करंट अफेयर का था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किसके किसके बीच युद्ध हुआ था यह बोला? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के चलाया गया था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तारीख था 5 नवंबर का। और बैरम खां जो अकबर के पक्ष से था और दूसरा क्या था? हेमू था। चलिए तृतीय कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761। बहुत अच्छा, 1761 में लड़ा गया था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे बताइएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सरकार की कैसी योजना है? बेटियों के लिए केंद्र सरकार की छोटी बचत योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए पटचित्र कला जो है किससे संबंधित है? ओडिशा से। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन स्टेशन से चला था पहला? वाराणसी से दिल्ली। दिल्ली वाराणसी, दिल्ली वाराणसी। वंदे भारत ट्रेन जो है इसका पहले नाम क्या था? ट्रेन 18, T18 लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को। ट्रेन 18 वाराणसी से दिल्ली है, दूसरा दिल्ली से कटरा। चलिए बहुत अच्छा। देश की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या था? प्राइवेट ट्रेन का नाम? तेजस एक्सप्रेस। रेलवे में है आप, आपको पता नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए तेजस एक्सप्रेस जो है, ठीक है, मदुरई चलता था सुबह सुबह, उसमें प्राइवेट सेवा दिल्ली से लखनऊ चला था पहला बार या 2019 में। और योगी सरकार को जैसे झंडी दिखा था योगी जी। देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन जो तेजस था वह अहमदाबाद से मुंबई के बीच चला था। और विजय रूपाणी उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झंडा दिया था। और देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस जो था इंदौर से वाराणसी चला था मोदी जी के झंडा लहराने के बाद। चलिए आगे बताइएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? शिमला में। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ। चलिए रैलियों का शहर दिल्ली। देखिएगा हमेशा कुछ न कुछ धरना देते रहता है सब लोग जंतर मंतर में, ठीक है, वहाँ संसद के आगे, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के सामने कहीं जाके बैठ जाता है, ठीक है, लाल किला पे, दिल्ली किला पे कहीं बैठ जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। दांडी स्थान जो है गुजरात किस जिले में हो जाएगा? नवसारी। नवसारी जिले। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ यह
चलिए, गोबी मरुस्थल किस देश में हो जाएगा? मंगोलिया और चीन में। मंगोलिया और कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में। थार भारत में। चोलिस्तान पाकिस्तान में। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, एस्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में। फिर सुनिएगा, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, एस्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। आटाकामा उत्तरी चिली में हो जाएगा। ये दक्षिणी अमेरिका है, जैसे दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी चिली में। चलिए, प्रार्थना समाज संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कितने क्रम के? छठे क्रम के। कितने क्रम के? चलिए, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम। आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। चलिए, और बिमस्टेक का सदस्य देश कौन हो जाएगा? बिमस्टेक में टोटल 7 मेंबर है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1997। मुख्यालय कहाँ जाएगा? वही है, थाईलैंड, ढाका। चलिए, आगे बताइएगा कि भारत का तटीय राज्य जो है कितना हो जाएगा? 9 ठो। और यूपी से कितना राज्य सटता है? 8 राज्य का। 8 राज्य का। ठीक है। और हिमालय से सटने वाले राज्य कितना हो जाएंगे? शायद 10 हो जाएगा ये। चलिए, और सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य? दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा तमिलनाडु। आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1946 में, 17 जनवरी को। सुरक्षा परिषद का। भारत की कुल स्थल में कितना हो जाएगा? 15,200। 15,000। अब इसे ये चेंज हो गया, छोड़ देते हैं इसको। आगे बताइएगा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 552। 552। राज्यसभा में 250। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। 1699। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का पटना में हुआ था। गुरु नानक जन्म तलवंडी में। चलिए, लहना किसका नाम था? गुरु अंगद का। लह गए गद से। ठीक है, गुरु अंगद। चलिए, गुरुमुखी लिपि किसने दिया था? गुरु अंगद। किसने दिया था? गुरु अंगद ने दिया था। और आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? अर्जुन देव। आदि अर्जुन देव। आदि अर्जुन देव। चलिए, अकाल तख्त का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और सैन्य संगठन किसने बनाया था? हरगोविंद सिंह ने। ठीक है। सैन्य को जो है एक सिख गुरु को, सिख गुरुओं को सैन्य संगठन में कन्वर्ट कर दिया था किसने? हरगोविंद ने। गुरु नानक ने गुरु अंगद से कहा कि अमर होना चाहते हो तो राम का नाम लो। ठीक है, इसका कुछ ट्रिक था इस तरह से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986। 1986 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। वन जीव संरक्षण 1972। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब बना था? 2008 में। प्रोजेक्ट गंगा था, ये 86 में शायद था। गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान 86 में था। जो क्वेश्चन बोले ना, गंगा को जो है 2008 में नदी को राष्ट्रीय नदी, हम वही पूछे थे। 2009। डॉल्फिन 2009 में। अब हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु या व्याघ्र पशु 2010 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। एड वगैरह आप लोग देखे होंगे, जाओ ग्राहक जागो। ठीक है, उसी का था, स्लोगन था। चलिए, मार्स ऑर्बिट मिशन, इसको मोम बोला गया था, MOM,
कब लॉन्च किया गया था? 2013 को। PSLV XL C25, ठीक है। चंद्रयान प्रथम कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। PSLV 14 C11। चलिए, और चंद्रयान 2 2019 में 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3, जिसको बाहुबली नाम दिया गया था सैटेलाइट को, रॉकेट लॉन्चर को। और लैंडर का नाम क्या था इसका? लैंडर का नाम विक्रम, ठीक है। रोवर का नाम और रोवर का नाम प्रज्ञान। चलिए, और यह जो है चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। सफलतापूर्वक जो सो उतार दिया गया। जहाँ पे उतारा गया उसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। चलिए, पहला का नाम था देखिए जवाहर, दूसरा शिव शक्ति और तीसरा का तिरंगा पॉइंट। चलिए ठीक है। तिरंगा आप कुछ और चीज बोल रहे हैं। शिव शक्ति है अभी का वाला। जहाँ उतरा था पहला उसकी- जवाहर, दूसरा तिरंगा और तीसरा हो जाएगा शिव शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। और प्रथम राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था? 1951 1930 हैमिल्टन कनाडा शहर में, ठीक है, कनाडा में हुआ था। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 2010 दिल्ली। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था NTPC का आज एक सेट खत्म होता है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो है उसी तरह से और भी वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।